फ़र्ज़ किए क्या है। किसे कहते हैं? तक़वा कहते हैं बचने को, परहेज करने को। विक़ाया, ये जो है ना, इसका वर्ब है विक़ाया। विक़ाया का मतलब क्या है? बचना। तो विक़ाया से लफ्ज़ निकला है मुत्तकी, बचने वाला, परहेज करने वाला। किस चीज़ से बचना? हर चीज़ से बचना ऐसा नहीं है। दुनिया में बाज़ कौमों ने, बाज़ मजहबी रहनुमाओं ने गुलू किया और तमाम ख्वाहिशात से किनारा कशी को दीन का नाम दिया। ईसाइयों में ऐसा बहुत होता था कि तमाम ख्वाहिशात को छोड़ के जंगल में निकल जाते थे, सबसे किनारा कशी इख्तियार करते थे। इसको नाम देते थे तक़वा का। इसे क्या नाम देते थे? तक़वा। बस दुनिया से बेरग़बती, हर चीज़ में। इस्लाम में तक़वे का ये मफ़हूम नहीं है। इस्लाम में तक़वे का ये मतलब नहीं है। तक़वा का मतलब है उन चीज़ों से बचना जिन चीज़ों से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बात आ रही है समझ में? हर चीज़ से बचना ज़रूरी नहीं, बल्कि अजीब बात यह है कि बाज़ ख्वाहिशात ऐसी हैं कि उनकी तकमील कर लेना इबादत है। उन ख्वाहिशात से अपने आप को दूर रखना ये तक़वे के मुनाफी है। हर ख्वाहिश से इज्तिनाब करना ये तक़वा नहीं है। और बल्कि इसके बरक्स है कि बाज़ ख्वाहिशात ऐसी हैं कि उनकी तकमील कर लेना क्या है? तक़वा है। देखो, इफ्तार के वक्त आपका इफ्तारी करने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता? तो तक़वे का तकाज़ा क्या है कि उस दिल की चाहत पर आप अमल करें या बचें। बोल लेंगे ना तो बात फ़ायदा होगा बहुत इंशाअल्लाह। बोलने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तक़वा यह है कि बोल लें। बाज़ दफ़ा ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलना तक़वा है। असल में तो तक़वे के जो मीनिंग है डिक्शनरी में, बचना, बचा वहाँ जाता है जहाँ दिल चाह रहा हो जाने का। दिल ही नहीं चाह रहा तो फिर बचना ये तक़वा भी नहीं है, क्योंकि उसको बचना कहते ही नहीं है। उसको बचना कहते ही नहीं है। आपका दिल ही नहीं चाह रहा है चोरी करने का, क्योंकि वहाँ पुलिस बैठी हुई है। आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ जेब काटने की कोशिश की SHO साहब की जेब से तो मेरी खैर नहीं है। वहाँ आपका दिल ही नहीं चाह रहा चोरी करने का, तो यहाँ चोरी से बचना तक़वा नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बचना ही नहीं है ना। अंधा, नाबीना, वो बदनज़री कर ही नहीं सकता। अब वो कहे कि मुझ में तक़वा बहुत है क्योंकि मैं बदनज़री नहीं करता, बदनज़री से बचता हूँ। हम कहेंगे आप बदनज़री नहीं करते, ये बात तो दुरुस्त है, मगर बदनज़री से बचते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बचता वो है, बचा वहाँ जाता है जहाँ उसका तसव्वुर हो, इम्कान हो। तक़वे की जो दूसरी डेफिनेशन है ना, उसको हम आसान ज़बान में ब्रेक लगाना भी कह सकते हैं। तो ब्रेक खड़ी हुई गाड़ी को नहीं लगती, चलती हुई गाड़ी को लगती है। गाड़ी खड़ी हुई है, आप कहें इसको ब्रेक लगाओ तो
तो ड्राइवर कहेगा इसको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय ब्रेक शू के ख़राब होने के कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होगी। एक्सेलरेटर पे पाँव हो और गाड़ी चल रही हो, जब एक्सेलरेटर पे पाँव होता है, गाड़ी एक सिमत में जा रही होती है, उसका दिल चाह रहा होता है गाड़ी का कि मैं इधर को जाऊं, आप ब्रेक लगा के गाड़ी की ख्वाहिशात को ज़बा कर देते हैं। सही है ना? तभी तो वो ब्रेक शू जो हैं वो टायर से आके लगते हैं और रगड़ खा के उसको रोकते हैं। तो तक़वे का मतलब खूब अच्छी तरह समझें। लुगत में तक़वा बचने को कहते हैं, और बचने का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ करने का तसव्वुर हो, दिल चाह रहा हो करने का। हमारे नफ्स का जो एक्सेलरेटर है, हमारा उस पे पाँव हो और उस नफ्स की गाड़ी उस तरफ भाग रही हो, फिर आप क्या करें, अपना दूसरा पाँव ब्रेक पे लगा दें। और ये बड़ा ही मुश्किल काम है, इससे ब्रेक शू घिसते भी हैं, ऑयल चेंज करना पड़ता है बार बार। लेकिन अजीब बात है कि बाज़ दफ़ा ख्वाहिशात के पूरा करने को भी शरीयत क्या कह देती है, तक़वा। हालांकि तक़वे की लुग़वी डेफिनेशन के ये ख़िलाफ़ है। मिसाल के तौर पर इफ्तारी के वक्त आपका दिल चाह रहा है खाना खाने का, पकोड़े खाने का, समोसे खाने का, दिल चाहता है कि नहीं चाहता? भाई जिसका दिल नहीं चाहता तो वो अगले जुम्मे कम से कम बयान सुनने ना आए, क्योंकि हमने ये नॉर्मल लोगों के लिए रखा है ये प्रोग्राम जो है ना। इफ्तारी के वक्त हर शख्स का दिल चाहता है खाए। अब ऐसी सूरत में लुगत के एतबार से तक़वा क्या है, डिक्शनरी के एतबार से तक़वा क्या है कि मत खाओ, लेकिन शरीयत क्या कहती है कि खा लो। तो पता ये चला कि लुगत में जो तक़वे की डेफिनेशन है और शरीयत में जो तक़वे की डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। लुगत में तो कहेंगे बचना, चाहे अच्छे काम से बचना हो, बुरे काम से हो, जहाँ भी बचेंगे ब्रेक लगाएंगे, बस वो तक़वा है। शरीयत में कहते हैं बचना, बशर्ते के शरीयत ने बचने का हुक्म दिया हो, और अगर शरीयत ने करने का हुक्म दिया तो वो करना तक़वा है, गो के वहाँ बचा नहीं जा रहा। ये जो कुरान के अल्फाज है ना, आजकल के जो जदीद, मैं आऊँगा नहीं जदीद प्रोफेसरों की फिर ऐसी की तैसी करना शुरू कर देता हूँ मैं, ये लोग इन अल्फाज से ना बहुत घुमाते हैं, अल्फाज के बखेड़ों में डाल के ना बहुत घुमाते हैं, इधर का उधर उधर का इधर। जैसे अभी एक हमारे जदीद प्रोफेसर हैं जिनके पीछे मैं बहुत पड़ा हुआ हूँ, वो क्या कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है, उस पर उन्होंने एक कुरान की आयत से इस्तिदलाल किया है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। अल्लाह ने हज़रत ईसा से कहा कि मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ और अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा देखो वफ़ात का मतलब क्या होता है, मर जाना। कहते हैं ना वो फ़लाँ की वफ़ात हो गई, मुतवफ़्फ़ा, तो ये लफ्ज़ से धोखा है। कुरान में मौत के लिए जो सरीह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मौत इस्तेमाल हुआ है। युमीतुकुम, तुम्हें मौत देगा, उमीतुका, तुझे मौत देने वाला हूँ, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए नबी आप पर भी मौत आएगी और इन लोगों पर भी मौत आएगी। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह तुम्हें मौत देता है, सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है। तवफ़्फ़ा का असल मतलब मौत देना है ही नहीं। यहीं से कहाँ गड़बड़ शुरू कर दी, डंडी मारना शुरू कर दी प्रोफेसर साहब ने लम्स यूनिवर्सिटी के। इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ। अब वफ़ात का मतलब समझें अरबी में क्या है। उर्दू में आपने ये लफ्ज़ सुना है वफ़ा, है भाई? वफ़ा किसे कहते हैं? चुकाना, पूरा पूरा बदला चुकाना। तवफ़्फ़ा वसूल करना। तवफ़्फ़ा किसे कहते हैं? किसी को वसूल कर लेना। एक होता है जैसे करूमा, इसका मतलब है
इज़्ज़तदार होना, अकरमा इज़्ज़त देना। तो अरबी में ना अल्फाज की चेंजिंग से इस तरह से माना में चेंजिंग पैदा होती है। तो वफ़ा या औफ़ा इसका मतलब चुकाना, बदला चुकाना, ये किसी को दे देना उसका हक़। और तवफ़ा वसूल कर लेना। अब चूंकि मैयत में भी बंदा वसूल हो जाता है, इसलिए उसको भी कुरान ने मजाजन तवफ़ा से ताबीर किया। और बाज़ दफ़ा आप किसी की बॉडी को अपनी तरफ ले आएँ, इसको भी क्या कहते हैं? वसूल। तो अल्लाह ने हज़रत ईसा के बारे में ये हरगिज़ नहीं कहा कि ऐ ईसा मैं तुझे मौत देने वाला हूँ। अल्लाह ने कहा ऐ ईसा मुतवफ़ी का, मैं तुझे अपनी तरफ वसूल करने वाला हूँ, उठा लेने वाला हूँ अपनी तरफ। अब इसमें दोनों एहतमाल हैं कि ये लेना किसी को मौत दे के भी हो सकता है और ये लेना किसी की ज़िंदगी में भी हो सकता है। दूसरी आयत से कुरान से पता चलता है और अहादीस से कि ये मौत वाला लेना मुराद नहीं था, ये बॉडी समेत वसूल करना है। लफ्ज़ के दो मतलब हैं, दोनों मतलब इसके निकलते हैं, बॉडी समेत ले लेना भी और सिर्फ किसी की रूह को कब्ज़ कर लेना भी। और ये दोनों मतलब कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, फरमाया अल्लाह मौत के वक्त भी तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेता है। अब बात समझना अच्छी तरीके से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह मौत के वक्त तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेता है। यतवफ़्फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर यतवफ़्फ़ा का मतलब मौत होता तो फिर अल्लाह मौत के वक्त का लफ्ज़ जिक्र थोड़ी करते। क्या करें यार, कैसे समझाएं? देखो मैं दोबारा आयत पढ़ता हूँ। मैं बस ये मौजू ज़्यादा नहीं लंबा लेके चलूँगा, जो असल मौजू है उसी पर आ रहा हूँ अभी। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह किसी नफ्स को वसूल कर लेता है उसकी मौत के वक्त। अगर वसूल करने का मतलब मौत ही होता तो ये मौत के लफ्ज़ का 2 दफ़ा तकरार नहीं हो गया फिर? है भाई? तो ये मौत के लफ्ज़ का फिर 2 दफ़ा एक ही जुमले में तकरार हो गया, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पता चला यतवफ़्फ़ा का मतलब अलग है, मौत का मतलब अलग है। अल्लाह बता रहे हैं मौत के वक्त हम तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेते हैं। नफ्स से मुराद है रूह, यानी हम क्या करते हैं, बंदे को वसूल कर लेते हैं। पता चला मौत एक अलग चीज़ है, वसूली एक अलग चीज़ है। वो अलग बात है, कभी वसूली से पूरा बंदा ले लिया तो मौत ही मुराद होती है, सिर्फ रूह ले ली, सिर्फ रूह ले ली तो मौत मुराद होती है, पूरा बंदा वसूल कर लिया तो मौत मुराद नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ने कहा वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि यहूदियों ने ईसा इब्न मरियम को कत्ल नहीं किया, सूली पर नहीं लटकाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला मुश्तबे हो गया उनके ऊपर, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह फिर हुआ क्या है जब ना कत्ल किया ना सूली पे लटकाया। अल्लाह कह रहे हैं बल्कि बात यह है कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। इससे ज्यादा भी कोई वाज़ेह आयत हो सकती है हजरत ईसा के आसमान पे जाने के? और गामदी साहब ये कहते हैं कि कुरान में कहीं भी इसका तज़किरा नहीं मिलता, लफ्जी तर्जमा भी नहीं पता बेचारे को। वो कहते हैं रफ़ा जो है ना, रफ़ा इसका मतलब है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब है अल्लाह ने ऊंचा मकाम दे दिया। तो अल्लाह ने ऊंचा मकाम देना होता तो अल्लाह पहले कत्ल की नफ़ी कर रहे हैं, फिर अल्लाह ये भी नफ़ी कर रहे हैं कि सूली पे भी नहीं लटकाया, फिर कह रहे हैं कि सवाल पैदा था हुआ क्या है? अल्लाह कह रहे हैं क्या हुआ है, उठा लिया मैंने अपनी तरफ। मौत दे के उठाया होता तो कत्ल की नफ़ी, सूली की नफ़ी ना होती। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात। दूसरी बात यह है कि ये जो इस्तिदलाल किया जाता है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं तुझे वसूल कर लूँगा, मैं तुझे वसूल कर लूँगा, इस आयत को किस सियाक़ व सबाक़ में ज़िक्र किया जा रहा है?
यहूदी हज़रत ईसा को कत्ल की धमकियां दे रहे थे। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरफ वसूल कर लूँगा, वराफ़िउका इलैया, अपनी तरफ उठा लूँगा, व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों से पाक कर दूँगा, बचा लूँगा। तो अगर मौत दे के अपनी तरफ उठाना था तो ये जुमला तसल्ली का हुआ। फिर भाई एक बंदा आपके पास आया, उसके करीब कोई दूसरा आया उसको कत्ल करने के लिए, आप कह रहे हैं बेफिक्र रहे, बेफिक्र रह, मैं तुझे अपनी तरफ बुला लूँगा और तुझे इनसे बचा लूँगा। आप कहते हो कैसे बचा लोगे? बोलते मौत दे के, जब मर जाओगे तो बच जाओगे इनसे। तो कहते वो भी तो यही काम करने आ रहे हैं। इतनी भी सेंस नहीं है किसमें? लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में, और लोगों को बैठकर मीडिया पे उल्लू बनाया जा रहा है। और हमारे जो यूनिवर्सिटियों का तबका है जो दीन से बिल्कुल जाहिल है, जिनको उलमा की इत्तिबा करते हुए शर्म आती है, हया आती है, वो उनके पीछे भाग रहे हैं, अपने बुनियादी अकाइद से हट रहे हैं, उल्टे लटके हुए होंगे क़यामत के दिन। बता रहा हूं मैं, इस्लाम में जो बेसिक अकाइद हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी एक नई फिल्म भी आई है मार्केट में उनकी, वो ये आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के साथ मेराज पर नहीं गए, ख्वाब था वो। और उसके लिए उन्होंने कुरान का लफ्ज पकड़ा है, वमा जअलना रुय्यल्लती, कहते हैं रुया ख्वाब को कहते हैं, रुया ख्वाब को भी कहते हैं। रुया के लुग़वी माना ख्वाब नहीं है, रुयत देखने को कहते हैं, देखने को। ये है नहीं रुयत हिलाल कमेटी, हिलाल देखने की कमेटी। रुयत किसे कहते हैं? देखने को, जिसका इतलाक मुतलक देखने पर भी होता है और ख्वाब पर भी होता है। अब यहां ख्वाब मुराद है या हकीकत में देखना मुराद है? तो ये कुरान से ही हमें पता चल जाता है। दो आयतें इस वक्त सरसरी, मैंने यानी सरसरी तौर पर दो आयतें आप गौर करेंगे ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरसरी गौर से ही बहुत सी चीजें समझ में आ जाती हैं, और मोहतरम मुताला करके भी गलत बातें कर रहे होते हैं। इल्म का ये हाल है। इससे मालूम होता है कि मोहतरम के पास मुताले की कमी नहीं है, जानबूझकर एक साजिश के तहत इनको मीडिया पे बिठाया गया है ताकि सदियों से जो चीज़ें मुसलमानों में इत्तिफाकी चली आ रही हैं, जिनमें कभी दो राय नहीं हुई, उन आरा में इख्तलाफ डाला जाए। या अगर कोई ज़ईफ़ कौल किसी फ़कीह ने कह दिया, मुफस्सिर ने कह दिया, जिसको उम्मत ने मुस्तरद कर दिया था, उसको दोबारा उठा के उम्मत में फितना बर्पा किया जाए। तो ये जो कुरान ने कहा कि नबी हमने आपको जो रुया दिखाया, यानी जो चीज़ हमने आपको दिखाई, मेराज, तो इस रुया के लफ्ज़ से वो क्या कहते हैं कि ये क्या है? ख्वाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में आसमान पे नहीं गए, बल्कि क्या आया था? ख्वाब आया था। तो अल्लाह ने इसको क्या कहा है? फितनतल लिन्नास, हमने इसे लोगों के लिए आजमाइश बना दिया। आजमाइश क्या? कुछ सुन के ईमान लाएंगे और कुछ सुन के इनकार कर देंगे कि ये हमारी समझ में नहीं आता। ख्वाब आजमाइश बन सकता है? नबी अगर बताते हैं मुझे ख्वाब आया, तो कहते ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है भाई। ख्वाब तो मिस्र को बड़ा ज़बरदस्त आ गया था, ख्वाब तो फ़िरौन को भी आया था कि मेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो मेरी सल्तनत को उलट देगा, और सच्चा ख्वाब था वो। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात। तो ये ख्वाब नहीं था। अगर ख्वाब होता तो अल्लाह इसको इतनी बड़ी आजमाइश बोलो ना बताते। दूसरी बात ये, सूरह बनी इसराइल जहाँ से शुरू हो रही है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात हर ऐब से जो अपने अब्द को, अपने बंदे को, लैलन रात के थोड़े से हिस्से में, पूरी रात नहीं, अल-लैल नहीं है, अल-लैल होता तो पूरी रात, लैलन तनवीन है। जो ग्रामर जानते हैं खूब समझते हैं कि लैलन का मतलब रात का थोड़ा सा हिस्सा। पाक है वो ज़ात हर ऐब से जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ ले गया। यहाँ अल्लाह क्या बयान कर रहे हैं? अपनी ताकत और कुदरत। जब भी कोई अजीब वाक़या होता है हम क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। नहीं आई बात। ख्वाब में आप रॉकेट में भी बैठ जाए ना, पूरी दुनिया की सैर कर लें, सुबह उठ के आप कहेंगे ना मैंने ख्वाब में आज देखा मैं चांद पे हूँ, आप नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह, ये नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे भाई इससे क्या, ख्वाब में तो पता नहीं कहा। और अगर वो ये कहता है कि मैं हकीकत में चांद से होके आया हूँ, सुभान अल्लाह, या तो तुम झूठ बोल रहे हो
या फिर क्या भाई, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह कहाँ से कलाम की इब्तिदा कर रहे हैं, सुभान अल्लज़ी, हर ऐब से पाक है, यानी अपनी ताकत और कुदरत बता रहे हैं। ताकत और कुदरत, कि मेरी इतनी बड़ी कुदरत और ताकत है कि अपने बंदे को मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ लेकर गया, और रात का थोड़ा सा हिस्सा अपनी ताकत और कुव्वत को समझाने के लिए। ख्वाब के लिए ये बताना ज़रूरी नहीं है कि रात के थोड़े से हिस्से में मैंने ये किया। ख्वाब में रात के थोड़े से हिस्से में हो या सारी रात हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह बता रहे हैं कि पूरी रात भी नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में अपने पैगंबर को कहाँ लेकर गया हूँ, मस्जिद हराम तक। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? अब आप इस पे कह सकते हैं कि मुमकिन है कोई नई फिल्म आए मार्केट में और वो कहे कि भाई यहाँ से वहाँ तक तो कुरान से जाना साबित है, आसमानों पे जाना कुरान से साबित, भाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक तो जाना मान लिया, बाकी ख्वाब था। तो अल्लाह के बंदो, कि जो अल्लाह रात के सेकंड के इतने से हिस्से में इतना लंबा सफ़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करा सकते हैं, उनको फिर आगे ले जाने के लिए ख्वाब दिखाने की क्या ज़रूरत है? और ये वाक़या एक ही रात में हुआ है, तो ये अजीब बात है कि आधा काम तो पूरी बॉडी के साथ हो रहा है, बाकी आधा क्या हो रहा है? भाई अल्लाह जब अपने बंदे का इकराम कर रहे हैं तो या तो पूरा इकराम ख्वाब के ज़रिए करें या पूरा इकराम जागती हालत में। इसकी मिसाल है, आपने किसी मेहमान को बुलाया, उसके सामने खूब बेहतरीन चीज़ें रखी, अब खाया उसने, आखिर में वो कह रहा है यार मीठा कहाँ है? भाई आपने मेरा इकराम कर दिया, मुर्गा भी खिला दिया, बिरयानी भी खिला दी, कौरमा भी खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक भी हो गई, मीठा रह गया। तो आप कहते हैं अब सो जाओ, मीठा ख्वाब में खिलाएंगे हम तुम्हें। तो कहेगा फिर बाकी ये चीज़ें भी ख्वाब में ही कर देते, बाकी चीज़ें भी ख्वाब में करते। अगर तुम्हें इतना कंट्रोल है तो ये अजीब बात है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह कह रहे हैं अपने बंदे को मैं लेकर गया। यहाँ कहीं भी नहीं कि ख्वाब में लेकर गया हूँ। सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदे को अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं। तो भाई ये समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है मार्केट में जो आ रही हैं ना आजकल। यूट्यूब पे हर बंदा बैठा हुआ है, फेसबुक पे कोई भी अपनी बस वीडियो ऑडियो क्लिप बना बना के लोग फेंक रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे कोई मसलक परस्ती का शौक़ नहीं है, ना मुझे कोई तासुब है। मज़ाहिब अरबा के को जब तक फॉलो करते रहोगे, इन चारों इमामों को, उस वक्त तक खैर में रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गलती होगी तो एक इज्तिहादी ख़ता होगी जिसमें किसी बड़े मुज्तहिद का कौल होगा। इतनी बड़ी ख़ता नहीं होगी कि बिल्कुल ही आउट हो जाओ। लेकिन इन मज़ाहिब अरबा से निकल गए तो फिर ब्रेकें फेल हैं, फिर ब्रेकें फेल हैं। हर शख्स कुरान और हदीस का लेबल लगा के तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो जब भी कोई आया करे ना तो आप उससे पूछो इन चारों आइम्मा में से किसी का इस पे कौल है, फतवा है। अगर वो कहे नहीं है तो आप बोलो भाई उनकी अकल आपकी अकल से ज़्यादा थी। वो कहेगा नहीं, हम कुरान और हदीस को मानने का हमें हुक्म है, हमें आइम्मा को फॉलो करने का हुक्म नहीं है। तो बोलो कुरान हदीस वो लोग हमसे ज़्यादा समझते थे, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गई बात। एक छोटी सी बात करके ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। देखो इस्लाम में जो पहला फ़िरका पैदा हुआ है वो कुरान और हदीस के नाम पे पैदा हुआ है। खवारिज, वो बड़े इबादत गुजार भी थे और कुरान की आयतें पढ़ा करते थे दलील में। उस फितने से अल्लाह ने बचाया किसको? जिन्होंने सहाबा को आंखें बंद करके फॉलो किया है। आई बात समझ में? अब एक फ़िरका पैदा हुआ, उसने कहा कि अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं है, अल्लाह की ज़ियारत क़यामत के दिन नहीं होगी क्योंकि वो तो अकल से बालातर है। ला तुदरिकुहुल अबसार, कुरान की आयत पढ़ी कि निगाहें उसका ताक़ुब नहीं कर सकती। तो पता चला ना दुनिया में कर सकती हैं ना आखिरत में। सहाबा का अकीदा क्या था कि आखिरत में अल्लाह की ज़ियारत होगी। तो जो सहाबा को मानने वाले थे उन्होंने कहा तुम्हारे दलाइल एक तरफ, इन दलील का जवाब हमें आए ना आए, लेकिन हम किसको मानते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह की ज़ियारत नेक बंदों को होगी। ख़त्म। ये कैसा कुरान है जो सहाबा को समझ में नहीं आ रहा। फिर याद रखो सहाबा पे मामला आके रुकता नहीं है।
बाज़ कहते हैं हम सहाबा को मानते हैं, उसके बाद किसी को नहीं मानते। गलत। सहाबा को मानने वाले कौन थे? ताबिईन। ताबिईन में जो आइम्मा हैं, मशहूर हैं, ऐसे नहीं कि हर एक में तो गुमराह भी मिलेंगे आपको। खवारिज भी हैं ताबिईन में, मोतज़िली भी हैं, रवाफिज़ भी हैं, हर तरह के लोग हैं। ताबिईन में जो अहले सुन्नत वल जमात के इमाम समझे जाते हैं, जिनके फतावा को फॉलो किया जाता है, हदीस में जिनको इमाम समझा गया है, फिर हम उनको फॉलो करते हैं, फिर उनके शागिर्दों को फॉलो करते हैं, फिर उम्मत ने जिन पर एतमाद किया। इमाम बुखारी को हम क्यों मानते हैं मुहद्दिस? उम्मत ने कहा, वरना हमारे पास कोई कुरान और हदीस से दलील है कि इमाम बुखारी मुहद्दिस हैं भाई? लेकिन इमाम बुखारी को हम फुक़हा में शुमार नहीं करते, क्योंकि उम्मत ने उनको फुक़हा में शुमार नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि कहीं भी फ़िक़ही मसले पर बहस होती है किताबों में, उसमें इमाम बुखारी का तज़किरा नहीं होता। इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। जब भी कोई हदीस बयान करते हैं जिसमें कोई इख्तलाफी मसला होता है, उसमें अबू हनीफ़ा का कौल ज़िक्र करेंगे अहले कूफ़ा के नाम से, या इमाम हनीफ़ा के नाम से, अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल ज़िक्र करेंगे, इमाम अहमद का, इमाम शाफ़ी का। अपने उस्ताद इमाम बुखारी का कौल ज़िक्र नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको हदीस में शोहरत है। कुरान और हदीस से जो मसाइल निकालने का फ़न है, उसमें अल्लाह ने उनको शोहरत और महारत नहीं दी। तो उम्मत ने हदीस में इमाम बुखारी पर एतमाद किया, फ़िक़ह में किस पर एतमाद किया है? चारों अइम्मा पर। तो अब अगर कोई कहे ना दलील क्या है, दलील तो फिर मुहद्दिसीन की भी कोई नहीं है हमारे पास। तो इसलिए आप कुरान और हदीस को फॉलो करें, मगर कुरान और हदीस की वो फ़हम जिस पर सहाबा ताबिईन चले, अइम्मा अरबा चले। समझ रहे हो बात को? उनको फॉलो करना पड़ेगा। खैर, मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो तक़वा है ना, तक़वा लुग़त में तो कहते हैं बचने को, लेकिन शरीयत में तक़वे का क्या मतलब है कि जहाँ अल्लाह ने बचने का हुक्म दे दिया वहाँ बचना, और जिस काम को अल्लाह ने करने का हुक्म दे दिया वो काम करना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, बाज़ दफ़ा काम का दिल चाह रहा होता है और उसको करना फिर भी तक़वा होता है। तो इफ्तारी के वक्त आपका दिल चाह रहा है इफ्तारी करने का, तक़वे का तकाज़ा भी क्या है? बोलो ना भाई, इफ्तारी कर लो। यही शरीयत में जिसको तक़वा कहा गया, क्योंकि अल्लाह खुश हो रहे हैं। सहरी खाने का दिल चाहता है ना, इसलिए चाहता है कि नहीं खाई तो सारा दिन पेट कमर से चिपका रहेगा। इतने मोटे मोटे अलार्म लगा के सोते हैं भाई ऐसा ना हो, क्योंकि गर्मियों के रोज़े चल रहे हैं। और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग तरावी के बाद खाना नहीं खाते, इफ्तारी में ही खा लेते हैं, फिर वो सहरी में जाके खाते हैं। अगर सहरी में आँख नहीं खुली गए। और याद रखो, सहरी में अगर आँख ना खुले तो रोज़ा फिर भी फ़र्ज़ है। आप रोज़ा छोड़ नहीं सकते कि यार अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, रखना पड़ेगा। और कोई भी नहीं मरता, भूख का कोई नुकसान नहीं है। जो डॉक्टर हकीम कहे ना भूखा रहने से नुकसान होता है, उसको मेरे पास लाओ। भूखा रहने का सेहत को कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपका जिगर बहुत अच्छा हो जाता है, काम करने के लायक हो जाता है। भूखा रहने का एक नुकसान है, वक्ती कमज़ोरी। वक्ती समझते हैं? टेम्परेरी कहते हैं ना वक्ती को। बाज़ दफ़ा कोई लफ्ज़ मैं उल्टा भी कह देता हूँ। तो वक्ती कमज़ोरी, वीकनेस, थोड़े सा मुरझाया होता है आदमी। तो वो वक्ती कमज़ोरी कितनी ही लंबी हो जाए, 2 निवाले खाओगे वो 2 चंद सेकंड के अंदर वो ख़त्म। अब देखो, हम रोज़े में गर्मी बाज़ दफ़ा होती है, कहीं काम से निकले बगैर ऐसे मुरझाए हुए, असर तक अजीब हालत हो चुकी होती है, बिल्कुल ऐसे झूम रहे होते हैं। इफ्तारी के वक्त आपने क्या एक पकोड़ा रखा, एक आध गिलास शरबत का या पानी का पिया, एकदम कमर सीधी होती है कि नहीं होती? एकदम फिट फाट, मगरिब में कैसे उछलते हुए परेड करते हुए आ रहे होते हैं, नमाज भागे हुए आ रहे होते। असर में आप लोगों के नमाज के लिए आने का स्टाइल देखें और मगरिब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये 2 निवाले आग लगा देते हैं जिस्म में जाके। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें अपने जिस्म में एनर्जी पैदा करने के लिए ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अब डॉक्टर भी इस तरफ आ गए हैं। बाज़ डॉक्टर पहले कहते थे बस हर वक्त खाते रहो, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहो।
अब उनकी भी ये रिपोर्ट है कि हमें इतनी कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं होती जितनी हम खा रहे हैं, बहुत थोड़ा खा के बहुत अच्छा चल सकते हैं। और याद रखो, इंसान को अल्लाह ने शायद बनाया ही भूखा रहने के लिए, कुछ ना कुछ भूख हर वक्त लगती रहे उसको, फिर सेट रहेगा वो। तो ये रोज़े से आदत डालो कम खाने की। तो हमारा दिल चाहता है खाने का, हम खा लेते हैं और हमें क्या मिलता है उस खाने पे? सवाब। सहरी में हमारा दिल चाहता है खाने का, क्योंकि नहीं खाया तो बड़े प्रॉब्लम आएगी, तो नबी ने क्या तरगीब दी? सहरी खाओ, दी ना। तो बहुत से काम तो मेरे भाई ऐसे हैं जो अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया और हमारा दिल भी चाहता है, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो सब मुसलमान बहुत इखलास के साथ करते हैं ऐसे काम। ये वाला तकवा 100% मुसलमानों में है, ये वाला तकवा मुसलमानों में बोलो ना, लेकिन नहीं है। हकीकत ये है कि बाज़ काम हमारा करने का बहुत दिल चाहता है, शरीयत ने सवाब भी बताया, मगर हम उसको करना तकवे के खिलाफ समझते। वही बात आएगी, छोड़ो रहने दो। 4 शादियों का हर मुसलमान का दिल चाहता है, लेकिन कोई कर लेना तो उसे क्या कहा जाता है? अय्याश, ऐश परस्त। और अगर कोई खूबसूरत लड़की से कर ले फिर तो छोड़ते नहीं उसको, लोग बोलते बेवा से करते ना किसी, या किसी 60 साला बुढ़ी खातून से करते तो सवाब था। ओ भाई, सिर्फ सवाब ही नहीं चाहिए उसको समझ रहे हो बात? एक साहब मेरे पास आए, नौजवान था, 25-26 साल उम्र थी, तो उसके लिए रिश्ता आया 55 साल की खातून का। तो वो निकाह का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने। मैंने कहा आप क्यों कर रहे हैं 55? आपकी उम्र 25 साल है, वो 55। कह रहे सुन्नत है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अपनी जान पर क्या करो, रहम करो। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला था कि उन्होंने 40 साल बेवा से 2 दफ़ा बेवा हुई थी, उनसे निकाह किया। मैंने कहा अगर आपने एक और करनी है तो फिर तो ठीक है, इससे कर लो, एक रहेगी सवाब के लिए, एक अपनी ख्वाहिश के लिए, ताकि हराम से बचो। और अगर एक ही करनी है तो फिर ये मतलब शुक्र है मुझसे मशवरा ले लिया उन्होंने, क्योंकि जब वो 55 साल की खातून से निकाह करते, 25 साल का जवान आदमी, तो थोड़े 5 साल में वो 55 का हो जाता। लोग कहते कि आप शनाख्ती कार्ड में 30 के हैं, वैसे कितने के हैं? ठीक है, मर जाओगे। मैंने कहा और फिर मोहब्बत नहीं होगी उससे तो उसके हुकूक कैसे अदा करोगे? तो ये मतलब नहीं होता तक़वे का, ठीक है ना। निकाह में तो अल्लाह ने फरमाया फ़न के हो मा ताब लकुम, जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। तो पसंद आ रही है तो ठीक है, चाहे 55 की क्या 60 की भी हो, अगर पसंद आ रही है। पसंद नहीं आ रही तो फिर ये सोचो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर सवाब के लिए कर रहा हूँ तो भाई सवाब के अलावा भी निकाह से बहुत सारी चीज़ें मकसूद होती हैं, औलाद भी चाहिए होती है। 55 साल वाली की औलाद तो नहीं होगी ना, फिर क्या करोगे मुस्तकबिल में जब औलाद नहीं होगी? बुढ़ापा कैसे गुजारोगे? और औलाद के भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। दूसरा, अपने आप को हराम ख्वाहिश से कैसे बचाओगे? बाज़ार में निकलोगे, हर तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, तो बीवी के पास आओगे तो क्या बोलोगे? भाई ये यार वो जो है ना, नहीं, दिल फिर माइल नहीं होगा, गुनाहों में पड़ जाओगे। ऐसा हुआ है, बहुत से लोग करते हैं ऐसे। तो शुक्र है मशवरा ले लिया था। तो हलाल चीज़ जो है ना, बाज़ दफ़ा किसी काम का दिल भी चाहता है और अल्लाह कह भी रहे थे कर लो। अब क्या है कि आपको मैं 2 टोक बातें करने का आदी हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो। आपको ऑफिस में कोई लड़की पसंद आ रही है, उससे आंख मटक के मत करो, उससे शादी कर लो। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो तो लड़कियां पसंद आती हैं तो ये तो हराम ख्वाहिश पैदा होती है, तो हराम ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादियां रचाई जा रही हैं। तो भाई जब उससे निकाह कर लिया तो वो हराम नहीं रही ना। देखो, अगर तुम्हें कोई पसंद आएगी ऑफिस में, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो वो क्या करोगे? फिर उससे तुम दोस्तियां करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, क्योंकि तुम्हें पसंद आ रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन है उसमें, तो कोई और गुनाह करेगा। तो तुम अगर उससे शादी कर लोगे तो तुम्हारी हलाल ख्वाहिश भी पूरी, तुम भी गुनाह से बच गए, उस लड़की को भी गुनाह से बचा लिया और किसी और शख्स को भी गुनाह से बचा लिया कि अगर तुम निकाह न करते तो वो दोस्तियों में पड़ जाता। तो फायदे ही फायदे हैं कि नहीं है? अब इतनी कॉमन सेंस की बातें हैं लेकिन पब्लिक की समझ में नहीं आती। तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहे हैं चलते रहें। तो तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह के अहकाम को, बोलो भाई, ये मैं जान कर टॉपिक लाता हूँ, ये ना समझो कि मुझ पर ये मुसल्लत हो गया है। हाँ, बाज़ लोग मुझे ताना देते हैं कि यार आपसे बर्दाश्त नहीं है, फिर ले आते हैं। ये जानबूझ कर लाता हूँ मैं,
मुआशरे की ज़रूरत है। समझ रहे हो? इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक चीज़ मेरे ऊपर, और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोगों को ये टॉपिक बहुत नापसंद है, इसके बावजूद मैं इस नापसंदीदा टॉपिक पे बात, हालांकि है कितना पसंदीदा है कितना पसंदीदा, फिर भी लोग क्या कहते हैं, नापसंद। तो वो एक हमारे दोस्त हैं यूके में, वो उनकी कोई कुलीग थी, तो वो मेरे पास फ़ोन आते थे, यार ये मसला है यार ये। मैंने कहा भाई शादी कर ले यार। कहने फिलिपीनी है, मैं कहाँ से शादी करूँगा उससे। मैंने कहा मुसलमान करने में कितना टाइम लगता है। तो मुसलमान किया, शादी हो गई, 3-4 साल हो गए। देखो गुनाह से उसको भी बचा लिया, खुद भी बच गए, तो इसमें क्या जा रहा है। नहीं करोगे तो वो भी गुनाह में मुब्तला होगी, किसी दूसरे मुसलमान को भी ख़राब करेगी। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा दिल, औलाद से मोहब्बत का दिल चाहता है कि नहीं चाहता, तो शरीयत ने रोका है हमें इससे। बीवी से मोहब्बत का दिल चाहता है कि नहीं चाहता, तो शरीयत ने रोका है और इबादत करार दे दिया। माँ बाप से मोहब्बत, इबादत। पैसे कमाने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता, तो अल्लाह ने कहा कमाओ भाई, नहीं कमाओगे तो क्या होगा, भीख मांगोगे, लोगों के सामने हाथ फैलाओगे। मुशरिकीन मक्का जब हज करने जाते थे तो ज़्यादा राह नहीं लेके जाते थे, कहते थे हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करके जाएंगे, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा। फिर जब चौड़े में आते थे ना तो भीख मांगना शुरू कर देते वहाँ जाके। तो अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू, जब हज करने जाओ ज़ाद राह लेके जाओ, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, इसलिए कि सबसे बेहतरीन ज़ात तक़वा है। क्या मतलब, वहाँ जाके लोगों के सामने हाथ फैलाने का गुनाह, इससे बचना सबसे बेहतरीन ज़ाद राह है। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि लोगों के सामने हाथ फैलाओ। तो कोई इस नीयत से कमाता है कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, ये बहुत बड़ी नेकी है। रमज़ान में ना पता होता है कि मेरे पास लोग ज़कात और सदक़ात की कुछ रकमें भेजते हैं गरीबों को देने के लिए। बहुत सारे आर्टिफिशियल गरीबों का मेरे पास रमज़ान में रश होता है, और मैं चेहरा देख के अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये कितनी बड़ी फ़िल्म है। ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ते हैं आके मौलवी साहब। एक्चुअली बात असल में ये है कि मैं तो मांगता ही नहीं, हमारे तो बाप ने, यानी सारे पूरे वही अल्फाज नहीं है, थोड़ा सा मैं अपना भी मसाला लगा रहा हूँ, लेकिन स्टाइल यही होता है इसी किस्म का कि हमारे तो अब्बा ने भी मना किया मांगने से, हमारे तो बाप दादा में रिवाज ही नहीं है। लेकिन मसला कुछ ऐसा आ गया है कि बस वो अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं नाजायज़ की तरफ चला जाऊँगा, और मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ। उनको पता है ना मौलवी की जेब से कैसे पैसे निकलेंगे। तो कितना अफसोस की बात है ना, कितने अफसोस की कि आप लोगों के सामने भीख मांग रहे हो। और भिखारियों के बारे में मेरा तजर्बा है कि किसी को एक दफ़ा दे दो, मौत तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। एक मशहूर भिखारी है हमारे मोहल्ले में, पहले मैं उसको मेरे पास आता था, मैं उसको दे देता था, मैं समझता था बेचारा मुस्तहिक है। किसी ने बताया कि ये मेरे पास भी आता है, ये फ़लाँ के पास। पहले मैं समझता था कि ये भिखारी नहीं है, ये तो मेरे से इस खुसूसी ताल्लुक़ है, तो इस बेस पर वो शो भी यही करता था। पता चला कि महल्ले में हर एक के सामने ये इसने यही शो किया हुआ है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, सिर्फ आपसे खुसूसी ताल्लुक़ की बेस पर आपके सामने अपनी हाजत रख रहा हूँ। तो मखसूस ड्रेस होता है इन लोगों का, फटे पुराने कपड़े होते हैं, चाहे ये करोड़ों रुपए के मालिक भी हों फिर भी धोती बनियान में ही घूमेंगे ये। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि बेहतरीन ज़ात क्या है, तकवा। तो पैसे कमाने का दिल चाहता है ना, ये भी तकवा है। कमाओ भाई, अल्लाह ने कब रोका है, लेकिन हलाल कमाओ। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारा दिल चाहता है। अच्छा, बाज़ चीज़ें तकवे में ऐसी भी हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम नहीं करें। तकवा भी यही है कि नहीं करो, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जब मैयत हो जाए तो दिल चाहता है कि पैसे उड़ाएं, इतनी मेहनत से हमने जो पैसे कमाए हैं वो देगों में उड़ा दें, दिल चाहता है? किसी का दिल नहीं चाहता, लेकिन हम फिर भी उड़ाते हैं। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम पैसे उड़ाएं, अल्लाह भी कहते हैं कि नहीं उड़ाओ, मगर हम अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ चल के गुनाह कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, कम से कम वो गुनाह तो छोड़ दो जिनका दिल ही नहीं चाहता, ठीक है ना। वो गुनाह तो छोड़ दो जिनका दिल चाहता ही नहीं है। वो गुनाह करो जिसका दिल चाहता है, सजा तो उसकी भी है लेकिन मजा भी तो है ना। एक गुनाह है जिसका दिल नहीं चाह रहा फिर भी कर रहे हो, खामखा की ठुकाई। यहां भी ठुकाई इसलिए कि दिल नहीं चाह रहा, और वहां भी ठुकाई। किसी का दिल नहीं चाहता अपना पैसा उड़ाने का, इसराफ करने का। पैसा सबको अजीज होता है और होना भी चाहिए, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे बहुत सारे काम बन जाते हैं इंसान के।
दीन और दुनिया दोनों के काम बनते हैं पैसे से। हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि पैसे को मामूली नेमत नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, अगर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया तो सब्र करे, फिर वो गुर्बत वाली नेमत को सोचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मिस्कीन बनाया था। लेकिन जब है उसको ज़ाया, अगर पैसा कम दर्जे की नेमत होता तो अल्लाह उसको उड़ाने की इजाज़त देते कि ये तो कुछ भी नहीं है, उड़ा के ख़त्म कर दो। इसराफ को अल्लाह ने कितना कबीरा गुनाह करार दिया, कितना कबीरा गुनाह करार दिया। तो किसी का भी दिल नहीं चाहता फजूल उड़ाए, मगर फिर भी ना चाहते हुए उड़ाते हैं शादियों में, दावतों में, फिर बाद में खुद ही बैठ के रो रहे होते हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय। 2 दिन की खातिर ना पब्लिक को खुश करने के लिए मेहंदी मायों, 1 हफ्ते की वो शादी की पूरी वो होती है, 1 हफ्ते पब्लिक को खुश करने के लिए उड़ा देते। मैं एक साहब को जानता हूँ, 5 साल के लिए इंग्लैंड गए, बड़ी मुश्किल से, बेरोज़गार घूम रहे थे यहाँ पे। उन्होंने कहा यार यहाँ तो पैसा नहीं है कि यूके निकलो। उल्टे सीधे जाली वाली कागजात बना के कहाँ निकल गए? यूके। 5 साल उन्होंने होटल में मुलाजमत करके खरकार की तरह कमाया है। हालांकि यहाँ क्या थे वो सुस्त, वहाँ गए हैं तो होटल में बर्तन धो धो के, यहाँ तो बीवी के साथ मिलके बर्तन धोते हुए शर्म आती है आदमी को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है घर वालों के साथ काम में हाथ बटाना, तो यहाँ तो शर्म आती है। लेकिन वहाँ जाके सब क्या करते हैं, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो अंग्रेज़ों के बर्तन धो रहे होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नाजायज़ है, अगर भीख मांगने से बेहतर है भाई अब किसी के भी बर्तन धो के कमा लो, भीख से बहरहाल बेहतर है। तो वहाँ जाके उन्होंने कमाए, ठीक है, अच्छा किया, अच्छी बात है, हलाल कमाया। जब वापस आए हैं तो अपनी शादी में सारा उड़ा दिया, ये बताने के लिए कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ? यूके से। उसके बाद वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। उसके बाद दोबारा यूके भी नहीं जा सके और फिर थोड़े दिनों में हार्ट अटैक हुआ, बच गए इबरत के लिए। तो ये हो रहा है। तो ये जो उड़ाया जा रहा है पैसा, इस पैसे में किसी का उड़ाने का दिल नहीं करता मगर फिर भी उड़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तक़वे के मुनाफी हैं, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें क्या हैं? तक़वे के मुनाफी। और असल बात पता है क्या है? इन तमाम चीज़ों के पीछे देखने में ये लग रहा होता है कि ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हकीकत में ख्वाहिश होती है। पैसे उड़ाने का किसी का दिल नहीं चाहता, लेकिन जब उड़ा रहा होता है तो उस वक्त चाह रहा होता है। समझ रहे हो? हालांकि पता होता है कि चौड़े में आने वाला हूं मैं, लेकिन फिर भी जैसे हीरोइन पीने का किसी का दिल नहीं करता, लेकिन जब हीरोइन चाहिए, हीरोइन पी रहा होता है तो उस वक्त दिल कर रहा होता है। तो सारा मामला कहाँ आके ख़त्म होता है? अपने नफ्स की ख्वाहिशात को लगाम देना। जिस शख्स में ये मलका पैदा हो गया कि वो अपने नफ्स पे काबू कर ले, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले, वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। हमारे अंदर सबसे बड़ा ऐब जो है वो ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात को लगाम नहीं दे सकते। हम कहते हैं कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगा। हाँ, बाज़ दफ़ा दिल चाहता है, मुआशरा इजाज़त नहीं देता तो मुआशरे से नहीं लड़ते। तो ख्वाहिशात पे, और ज़्यादातर गुनाह तो वही हैं। ये तो चंद एक चीज़ें हैं कि दिल भी चाहता है, अल्लाह भी खुश होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुनाह तो वो हैं कि जिनका करने का दिल चाहता है मगर अल्लाह वो गुनाह करने नहीं देते। और याद रखो कि जब तक गुनाह नहीं छोड़ोगे अल्लाह की तरफ से जहन्नम के अजाब से बचने का वादा नहीं है और जन्नत का वादा नहीं है। आज लोग नफली इबादत पे बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, फ़राइज़ व वाजिबात की तरफ तवज्जो नहीं है। उम्रे भी हो रहे हैं, माशाअल्लाह होने चाहिए, बेपर्दा होके। ख़वातीन हमसे पूछती हैं कि उम्रे में चेहरे पर चादर का लगना नाजायज़ है, लिहाजा हम चेहरा खोल के जाते हैं। जवान लड़की चेहरा खोल के जाएगी, इसमें फ़ितना है या नहीं है? ये उम्रा करने जा रही है, ये मर्दों को फ़ितने में मुब्तला करने जा रही हैं। बाज़ लोग कहते हैं वहाँ का माहौल ऐसा है, मक्का मदीना, वहाँ अगर लड़कियाँ चेहरा खोल के भी घूमेंगी
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ कोई लड़कियों को देखने नहीं जाता, वहाँ तो अल्लाह के घर को देखने जाते हैं। ख़वातीन भी ये दलील देती हैं। मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि क्या अल्लाह के घर में मर्द मर्द नहीं रहता? बोलो ना भाई, क्या मस्जिद नबी में मर्द जाने के बाद आदमी नहीं रहते? वो कुछ और बन जाते हैं, मुखन्नस बन जाते हैं वो, है भाई? क्या मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में तवाफ के दौरान आदमी आदमी नहीं रहता? क्या तवाफ के दौरान आपको भूख लगती है? अगर कोई खजूर पेश करे तो खा लोगे ना, अगर भूख लग रही हो? तवाफ के दौरान प्यास लग रही होती है बाज़ दफ़ा, तो लोग पानी पेश करते हैं, फौरन दिल चाहता है लपक के, बोलो ना भाई, शर्माओ नहीं, दिल चाहता है ना पी लो। तो ये क्या बात है कि तवाफ के दौरान लड़की नजर आएगी और आपका दिल नहीं चाहेगा उसकी तरफ माइल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का घर है। तो अल्लाह का घर होने से ये थोड़ी लाजिम आता है कि आप आदमी आदमी नहीं रहा और औरत औरत नहीं रही। वहां कोई मर्द हैंडसम खूबसूरत होगा तो औरत भी उसकी तरफ माइल होगी, लड़की खूबसूरत होगी तो लड़का भी उसकी तरफ माइल होगा। ये बहुत बड़ा दिमाग में वसवसा घुसा हुआ है कि हरम में और इन जगहों में, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज में मर्द और औरतों का इख्तलात क्यों होता है। फिर एक हमारे यहाँ टेलीविज़न में एक और बहुत बड़ी, उनसे भी बड़ी फिल्म है एक जो मार्केट में आ रही है, उनसे किसी ने पूछा कि रमज़ान में जो आप ये जो करवा रहे हैं इसमें लड़के लड़कियों को इकट्ठा किया हुआ है आपने, ये क्या बेशर्मी है? तो उसने कहा हज में भी तो क्या होते हैं, लड़के लड़कियां मर्द औरत इकट्ठे होते हैं। अल्लाह के बंदो, हज में इकट्ठे इसलिए होते हैं कि हज में उनको अलग करना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन है ही नहीं, नामुमकिन है जो चीज़। तो शरीयत ने क्या कहा है औरत को? तभी मस्जिद नबवी में इकट्ठे नहीं होते। मस्जिद नबवी में बाकायदा पर्दे का इंतज़ाम होता है, ख़वातीन बिल्कुल मर्दों से अलग खड़ी होती हैं, मर्द बिल्कुल, अभी ख़वातीन का जो एतकाफ़ है कोई भी नहीं घुस सकता उसमें, बिल्कुल सेपरेट, मर्दों का बिल्कुल अलग है। मस्जिद हराम गोल है, उसमें सऊदी हुकूमत कोशिश के बावजूद आजिज़ आ चुकी है, भाई मुमकिन नहीं है, गोल है ना। वो आप जाओ तो आप यही भूल जाते हो थोड़ी देर में मैं आया किधर से था। जो बार बार उम्रा करते हैं ना उनको फिर वहाँ के गेट और रास्ते समझ में आते हैं। वो अजीब सा एक वहाँ पर माहौल है, वो मुमकिन नहीं है। वरना ये बात उलमा कई बार उठा चुके हैं कि ख़वातीन के लिए तवाफ़ की जगह अलग होनी चाहिए। और नमाज में शरीयत ने क्या कहा है कि ख़वातीन सफ़ों के बिल्कुल पीछे खड़ी हों, ताकि मर्द और औरत का इख्तिलात नमाज में भी ना हो। वरना नमाज में आप कह सकते हो कि मैं कोई लड़कियां देखने आता हूं जो मेरे साथ किसी खातून को नहीं खड़ा होने दे, मैं तो अल्लाह की इबादत के लिए आया हूं। तो शरीयत क्या कहेगी, आप लड़की देखने आए हो या नहीं आए, ख़वातीन कहाँ खड़ी होंगी? पीछे, आप आगे। अब आपको ये नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने आया हूँ, मैं उनको देखने थोड़ी आया हूँ। शरीयत कहेगी आप उनको देखने नहीं आए, लेकिन आप उनको देखोगे। हमें पता है आप नमाज पढ़ने आए हो, लेकिन जब आपको कोई जवान लड़की नज़र आएगी तो आप उनको देखोगे। बल्कि ऐसे भी वाक़यात हुए हैं असलाफ में, ऐसे नौजवानों में, कि पहले वो जो ख़वातीन आया करती थी तो नौजवान इमाम रुकू में गया, टांगों के बीच में से पीछे जाके लेडीज़ को देख रहे हैं, ऐसे भी वाक़यात हुए हैं। तो भाई ये अल्लाह ने क्या कहा है, सिस्टम अलग अलग रखो। तो अब क्या करती हैं ख़वातीन, उम्रा करने जा रही हैं, उम्रा है नफली और पर्दा है फ़र्ज़। बोलो ना, उम्रा नफिल है, सुन्नत है, बहुत बड़ी इबादत है, रमज़ान में उम्रे का तो बहुत सवाब है, लेकिन पर्दा क्या है? फ़र्ज़। पर्दा करना फ़र्ज़ है। अब अगर ख़ातून वहाँ जाके बेपर्दा घूमेगी, चेहरा खोल के घूमेगी, तो सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा? ठीक है, उम्रे का सवाब और बेपर्दगी का गुनाह। और शरीयत में गुनाह से बचना पहले ज़रूरी है, नफिल इबादत उसके बाद है। सऊदी अरब के जो मुफ्ती आज़म थे शेख बिन बाज रहिमहुल्लाह, उनका फतवा था कि ख़वातीन मस्जिद हराम में एतकाफ़ ना करें। हालांकि मस्जिद हराम में एतकाफ़ 1 लाख एतकाफ़ के बराबर है। यहाँ एतकाफ़ करेंगे ना, जितना सवाब है मस्जिद हराम में 1 लाख, और मस्जिद नबवी में 1000 एतकाफ़। लेकिन उन्होंने ख़वातीन को कहा कि मस्जिद हराम में एतकाफ़ ना करें। क्यों? उन्होंने कहा कि पर्दे का इंतज़ाम नहीं होता। बाज़ दफ़ा ख़वातीन रास्ते में पड़ी हुई सो रही हैं, उनके जिस्म की चादर हट रही है, कभी पाँव से चादर हट रही है, और मर्द वहाँ से फलांग फलांग के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा एतकाफ़ बहुत बड़ी इबादत है मगर नफली है, और वो जो फितना हो रहा है ख़वातीन की वजह से, लेकिन लोग यही कहते हैं हम यहाँ उम्रा करने आए हैं, इन ख़वातीन को देखने थोड़ी आए हैं। भाई नज़र तो पड़ेगी ना,
ख्वाहिश तो पैदा हो सकती है दिल के अंदर। इसलिए याद रखो, जवान औरत के लिए उम्रा हो या हज हो, एहराम की हालत में चेहरा छुपाना फर्ज है। हाँ, ये अलग बात है कि चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। अब इसमें अल्लाह की क्या लॉजिक है, ये अल्लाह जाने। अल्लाह ने हमें कहा, मर्दों को कहा एहराम नहीं खुलेगा जब तक सर नहीं मुंडेगा, टिंड कराओगे तो फिर एहराम। इसमें कोई लॉजिक समझ में आती है भाई? बोलो ना। बस अल्लाह तूने कह दिया तो ठीक है भाई, ऑर्डर इज ऑर्डर। तो अल्लाह ने कह दिया औरत को, जवान औरत पर पर्दा भी फर्ज है, ये भी ऑर्डर है। अल्लाह ने ये भी कह दिया कि औरत का चेहरा, औरत का कपड़ा चेहरे पे नहीं लगेगा, ये भी फर्ज है। अब उसका हल ये कि भाई एक कैप ले ली जाए और वो पर्दा आगे लटका लिया जाए, दोनों चीज़ों पर अमल हो जाएगा। बाज़ ख़वातीन कहती हैं वो पर्दा बाज़ दफ़ा चेहरे पे लग जाता है तो 2-4 दफ़ा लगने से कोई बड़ा मसला नहीं होता। 12 घंटे तक वो जब पर्दा चेहरे से लगा रहेगा, कम से कम 12 घंटे तक तो दम वाजिब होगा। 12 घंटे तक नहीं लगा रहता वो, समझे? वो 12 घंटे जब ही लगेगा जब कोई चेहरा लपेट के सो जाए। कोई खातून चेहरा लपेट के सो जाए तो 12 घंटे होंगे, अगर वो 12 घंटे सोएं, वरना 12 घंटे सोता भी कोई नहीं है। तो इतना बड़ा मसला नहीं है, पर्दा ज़रूरी है। तो अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया कि तक़वे वाली जिंदगी। अच्छा, एतकाफ़ की बात आई है तो मैं ये मौजू से हटा के मैं थोड़ा सा एक एतकाफ़ की बात कर लूँ, बल्कि मैं इसको कंप्लीट करके बात करता हूँ उधर जल्दी जल्दी। तो ये बात खूब याद रखो कि रमज़ान का बुनियादी मकसद क्या था? तक़वा। और तक़वा कहते हैं हराम ख्वाहिशात से बचना, अल्लाह के हकाम को पूरा करना। तो हम में से हर शख्स की ज़िम्मेदारी है वो ये देखे कि रमज़ान में मेरे अंदर कितना तक़वा पैदा हुआ है। बाज़ ऐसे होते हैं खुशकिस्मत जो रमज़ान में सारे गुनाहों को छोड़ देते हैं, बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं, जिस तरफ जा रहे थे ना वहाँ से बिल्कुल हट जाते हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं जो 50% तब्दील हो जाते हैं। तो भाई अगर हम 100% तब्दील नहीं हो सकते, 50% हो जाएं। 50% मुश्किल है, 25% हो जाएं, 10% हो जाएं, 5% हो जाएं, 1% हो जाएं। पता कैसे चलेगा कि 1% तब्दीली आ गई है? पता ऐसे चलेगा कि आप अपने गुनाहों की एक लिस्ट बनाएं, जो जो गुनाह करते हैं, और ये देखें कि इस रमज़ान में इन 100 गुनाहों में से अगर एक गुनाह भी छूट गया आपका तो 1% तब्दीली, बोलो ना भाई, आ गई। और अगर एक भी नहीं छूटा तो जैसे चले थे वहीं के वहींच के वहींच, वहींच के वहींच, कोई फ़ायदा रमज़ान का नहीं हुआ। सवाब मिल गया, रोज़े का भी मिल गया। तरह ये उन लोगों के लिए जो रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो रख ही नहीं रहे उनसे तो मैं बहस ही नहीं कर रहा अभी, क्योंकि वो तो तकवा चाहते ही नहीं है। तकवा चाहते तो भाई रोज़ा तो रखते कम से कम। जो रोज़ेदार हैं उनकी ज़िंदगी से अगर एक गुनाह भी छूट गया तो रमज़ान का बहुत बड़ा मकसद हासिल हो गया। अगर आप बदनज़री के आदी हो, शराब के आदी हो, अल्लाह न करे ज़िना के आदी हो, माँ बाप की नाफरमानी के आदी हो, नमाज क़ज़ा करने के आदी हो, एक गुनाह तो कम से कम छोड़ दो भाई। दाढ़ी काटने के आदी हो, एक गुनाह तो छोड़ दो कि शराब से तौबा करूँगा मैं इस रमज़ान में, ज़िना से तौबा करूँगा मैं इस रमज़ान में, बदनज़री से तौबा करूँगा मैं इस रमज़ान में, वालदैन की नाफरमानी से तौबा करूँगा इस रमज़ान में। कुछ नहीं होता, 5 वक्त नमाज की पाबंदी अब से शुरू कर दूंगा मैं। एक गुनाह तो छोड़े कम से कम। हमारे यहाँ पूरा रमज़ान गुजर जाता है, कोई एक गुनाह भी हमारी ज़िंदगी से नहीं निकलता, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तो अल्लाह तो कह रहे हैं कि मैं तुमसे रोज़े रखवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर नफ्स के ख़िलाफ़ ताकत पैदा हो, और आपके अंदर वो ताकत पैदा हो ही नहीं रही। तो ये फिर मज़ेदार बात नहीं हुई, ये फिर रमज़ान का मकसद हासिल नहीं हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में भूख और प्यास के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, सिवाय बस को कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है उनका थोड़ा सा, बाकी वैसे के वैसे ही। और बहुत से रात की इबादत करने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको रात में नींद ख़राब करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, बस जाग लिए, जागना सीख लिए और कुछ भी हासिल नहीं होता। कौन लोग हैं ये? जो गुनाह नहीं छोड़ते और गुनाह छोड़ने की फ़िक्र भी नहीं करते। अगर गुनाह नहीं छूट रहा, कम से कम फ़िक्र करना शुरू कर दे तो ये भी एक स्टेप है। और याद रखो, एक गुनाह छोड़ने से दूसरा गुनाह छोड़ना खुद ब खुद
आसान हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी। आज से चूँकि एतकाफ़ शुरू हो रहा है तो एतकाफ़ के बारे में चंद एक बातें आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि एतकाफ़ में मगरिब की नमाज से पहले पहले बैठना ज़रूरी है, सुन्नत एतकाफ़ में, ठीक है ना। और एतकाफ़ असल सुन्नत ही होता है, नफली भी जायज़ है मगर वो सवाब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो एतकाफ़ है जो पूरे 10 दिन हुआ करता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत सी ख़वातीन को भी मस्जिदों में एतकाफ़ में बिठाने का रिवाज हमारे मुआशरे में बढ़ता चला जा रहा है। तो याद रखो ये बहुत बड़ा फितना है। इसमें लोग हदीस तो पेश कर देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को एतकाफ़ में बिठाने का इजाज़त दी थी। जब हज़रत आयशा एतकाफ़ में बैठी हैं तो देखा कि दूसरी ज़ौजात ने भी ख़ैमे लगा लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह देखा ये क्या है, फरमाई पूरी बीवियों के खैमे लगे, आपने सारे खैमे बाहर निकलवा दिए। इसकी उलमा मुख्तलिफ हिकमतें बयान करते हैं कि भाई ये तो फिर एतकाफ़ की मसलहत के ख़िलाफ़ है, इतनी ख़वातीन पर्दे का इंतज़ाम नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत सारी मसलहतें। तो ठीक है, बाज़ चीज़ें फ़ी नफ्सी ही जायज़ होती हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से चाहते क्या थे? वो हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं या आपकी ज़ौजा हज़रत आयशा? बोलो ना। अम्मी आयशा ज़्यादा बेहतर समझती हैं ना। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, लौ कान नबी रआ मा रअयना लमनअना निसाअना कमा मुनियत निसाउ बनी इसराइल। अगर नबी हमारे ज़माने की औरतों को देख लेते, सही है, बुखारी में है ये हज़रत आयशा का मक़ूल, तो हमारी ख़वातीन को मस्जिदों में आने से रोक देते, जैसे कि बनी इसराइल की ख़वातीन को रोक दिया गया था। पता चला बनी इसराइल में भी असल इजाज़त थी औरत को आने की, मगर जब देखा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, फितना हो रहा है, तो वहाँ भी अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है। तो हज़रत आयशा फरमा रही है नबी मौजूद होते तो पाबंदी लगा देते। बताओ नबी की बात को अम्मी आयशा से ज़्यादा बेहतर कोई समझ सकता है? मैंने खुद ऐसी जगहों पे देखा है जहाँ ख़वातीन एतकाफ़ में बैठती हैं, लोग बताते हैं कि फितने होते हैं मस्जिद में बैठने में। एक साहब ने मुझे बताया, वो हमारे अहले हदीस दोस्त थे, कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद में ख़वातीन बैठी थी ऊपर वाले डिपार्टमेंट में। तो कह रहे मैंने खुद देखा कि मसला क्या हो रहा है कि मर्द 2-4 सारे ख़राब नहीं होते, वो 2-4 बार बार क्या कर रहे हैं, नज़रें घुमा घुमा के देख रहे हैं कि कोई गुजरती भी नज़र आ जाए। और फिर कह रहे हैं कि एक को तो मैंने देखा एतकाफ़ तोड़ के सड़क पे बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा है और ऊपर बार बार झांक रहा है। कह रहे मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया उसको। तो ये सब कुछ होता है। तो इसलिए औरत के लिए घर की 4 दीवारी इस ज़माने में ठीक है, फ़ी नफ्सी ही जायज़ है, लेकिन जैसे शेख बिन बाज ने मस्जिद हराम में बैठने से मना कर दिया, हालांकि 1 लाख एतकाफ़ का सवाब है, तो औरत के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? पर्दा। और आजकल की ख़वातीन अगर एतकाफ़ में बैठती भी हैं, पर्दे की पाबंदी इनसे नहीं होती, हंसती हैं तो खी 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 की आवाज़ें नहीं। एक दफ़ा मैं किसी मस्जिद में बैठा हुआ बयान कर रहा, मुझे नहीं पता था यहाँ ख़वातीन भी एतकाफ़ में बैठी हैं। पंजाब में कोई मस्जिद थी, उसमें ख़वातीन भी एतकाफ़ में बैठी थी। मेरा बयान था 27वीं रात को। अब मैं बयान में थोड़ा तंज़ो मिज़ाह भी करता हूँ। जब मैंने मिज़ाह किया तो खी 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 हाँ हाँ की आवाज़ें आ रही हैं। मैं हैरान कि यार ये कौन लोग हैं? देखने में तो आदमी लग रहे हैं, मगर इनके अंदर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हुए हैं वो लेडीज़ वाले हैं। इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट इनकी और ऐसी हंसी। फिर मैं कोई मज़ाक की बात करता, फिर खी 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 खी। मैं देख रहा हूँ यार ये क्या मसला क्या है? कुछ कुर्सी के नीचे तो नहीं कोई छुपा हुआ, क्या है ये? फिर मैंने कोई बात की, फिर वो लड़कियों जैसी आवाज़ें आ रही हैं हंसने। फिर मेरी नज़र जैसे ये सामने है ना, ये एक बरामदा सा है ऊपर, मेरी नज़र यहाँ पड़ी तो ख़वातीन बैठी हुई थी इधर। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इस तरह से तुम यहाँ ख़वातीन को ला के एतकाफ़ में बिठा रहे हो सामने बिल्कुल, और कोई हंसी मजाक हो रही है, कोई बात हो रही है, वो मर्द सारे नीचे बैठ के सुन रहे हैं। ये एतकाफ़ है, ये इबादत है, ये क्या? इसमें खुशू खुजू से इबादत होगी? खुशू खुजू से बयान नहीं हो रहा मुझसे ऐसे मौके पे इबादत कहाँ से होगी? तो इसलिए फ़ुक़हा ने जो मना कर दिया ना औरत को मस्जिद में आने से, उसका मकसद हदीस की मुखालफत नहीं है, उसका मकसद ज़माने के हालात को देखना है कि भाई फितना है। और दूसरा, वो इबादत जो मस्जिद में हो सकती है वो कहाँ? घर में भी हो सकती है। तो इसलिए फ़ुक़हा हनफी जमहूर अगरचे औरत के घर में एतकाफ़ के कायल नहीं है, लेकिन उलमाए अहनाफ कहते हैं कि जब मस्जिद में उनको रोक देंगे और अगर घर में भी नहीं बैठने देंगे तो वो एतकाफ़ की फ़जीलत से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगी। तो इसलिए
कोई रिवायत नहीं है इस पर, लेकिन उन्होंने औरत की फजीलत हासिल करने के लिए कि भाई हदीस में आता है कि एक जगह को इबादत के लिए ख़ास करो घर में, तो फिर उसी कमरे को औरत एतकाफ़ के लिए ख़ास कर दे। कोई पक्की ढक्की दलील नहीं है इस पर, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह उसके एतकाफ़ को कबूल कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि वो मस्जिद में इसलिए नहीं आ रही है कि वहाँ क्या होगा फितना। अब अगर बिल्कुल ही एतकाफ़ नहीं करने देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? औरत हमेशा के लिए एतकाफ़ की नेमत से महरूम। और ये रमज़ान का आखिरी अशरे में बहुत लोगों के दिल नरम होते हैं। ख़वातीन वैसे ही आजकल घरों में इतनी मसरूफ़ होती हैं, पूरे रमज़ान में तो उनको सहरी इफ्तारी से फुर्सत नहीं मिलती है। फिर शॉपिंग, अगर एतकाफ़ में नहीं बैठेंगी तो ईद की रातों में शॉपिंग। अलबत्ता तरावी में मैं ये कहता हूँ कि ख़वातीन को मस्जिद में इस ज़माने में आने दिया जाए। उसके क्या दलाइल हैं वो एक अलग टॉपिक है। तरावी में इतना फितना नहीं है, आएंगी थोड़ी देर के लिए और चली जाएंगी। क्योंकि अगर तरावी से भी रोकोगे फिर ये घर में नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपने रोक दिया तो ये कहाँ जाएंगी? फिर बाज़ारों में जाती है, मार्केटों में जाती हैं। वो तरावी होती भी थोड़ी देर के लिए, उसके लिए रास्ते भी अलग किए जा सकते हैं, आएँ। और हमने अभी मस्जिद में अगले साल फ़ैसला किया है कि ख़वातीन के लिए जो आती हैं बयान के लिए या कोई तरावी के लिए आ रही तो रास्ता बिल्कुल अलग हो। इस दफ़ा तो रास्ता एक था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई फितने के वाक़यात तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी मुनासिब नहीं लगा हमें। जिस रास्ते से औरतें निकल रही हैं वहीं से मर्द आ रहे हैं। कोशिश की हमने कि भाई मर्द पहले जाएँ औरतें बाद में, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब ये फ़ैसला किया है कि बिल्कुल उनके लिए रास्ता अलग कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। एतकाफ़ में बैठने की कोशिश करें आप लोग, बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। पैसे वैसे तो नहीं मौलवी साहब दे सकते ना आप लोगों को, सवाब की गारंटी देते हैं इंशाअल्लाह। तो 10 दिन है, एतकाफ़ में बैठें। और तबलीग वालों से खुसूसी गुजारिश है, नौजवानों से, कि भाई ये जो 10 नहीं पहले बोल दिया ना तो ये बैठेंगे नहीं, पहले बोल दिया तो बैठेंगे नहीं। मैं ये कहने वाला था कि 10 दिन में, मैंने एक हमारे दोस्त हैं ब्रिगेडियर हैं, उनको मैंने, वो बड़े माशाल्लाह के लिए बैठेंगे ना, इनकी एक और दफ़ा 10 दिन की तश्कील भी करा दें। क्योंकि 10 दिन के बाद मसाला उतरने लगता है, तो जैसे ही उतरने लगे तो 10 दिन के लिए ये तबलीग में चले जाएं। तो उनको मैंने दावत दी हुई है, वो आएंगे, ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर हैं, वो आप पे मेहनत करके आपको अगले 10 दिन के लिए इंशाअल्लाह। लेकिन ये मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, क्योंकि पहले बता दिया। बहुत से लोग इस चक्कर में ऐसा ना हो कि आए नहीं, कि यार अच्छा ये 10 दिन के लिए फांस रहे इसलिए कि ताकि अगले 10 दिन के लिए फिर तश्कील हो जाए हमारी। तो नहीं हो रहा है, नहीं बुला रहे हम, ठीक है ना? तो बेफिक्र रहें, बस आप 10 दिन के लिए आ जाएं। अल्लाह ताला समझ